यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें, रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज़ादी के वीरों की गाथा फानी दुनिया तक लोग गाते रहेंगे। उन्हीं में से एक बलिदानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। वो आज़ाद थे, आज़ाद रहे और आज़ाद ही शहीद हुए। अंग्रेजी हुकूमत का कोई भी अधिकारी उन्हें कभी पकड़ नहीं सका। बचपन में केवल 14 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेज अधिकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी में जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आज़ाद। जज ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वो बोले, हमारे पिता का नाम है स्वतंत्रता। जज ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? आज़ाद ने कहा, मेरा घर जेल खाना है। अंग्रेज जज आज़ाद के देशभक्ति के जुनून को देखकर बहुत नाराज हुआ और जज ने उन्हें 15 कोड़े फटकारने की सजा दी। अंग्रेज अधिकारी आज़ाद को कोड़े मारते रहे और आज़ाद हर कोड़े पर भारत माता की जय, वंदे मातरम गाते रहे। अंग्रेजों द्वारा मारे गए हर कोड़े के साथ आज़ाद का देशभक्ति का जज्बा और बढ़ता गया। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पर कफन, जा हथेली पर लिए, लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज़ादी का ये मतवाला बलिदानी केवल 19 साल की उम्र में समूचे उत्तर भारत के क्रांतिकारियों का सरगना बन गया। क्रांतिकारी दल के सदस्यों के लिए कारतूस, बंदूकें और गोला बारूद खरीदने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के लाखों का सोना, जवाहरात और खजाने रखे हुए थे, उसे लखनऊ से 25 किलोमीटर पहले काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा लूटा गया। 1928 में एक आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो उस समय के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंग्रेजों की लाठीचार्ज में हुई लाला लाजपत राय की मृत्यु ने चंद्रशेखर आज़ाद को भीतर तक झकझोर दिया और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए कसम ली। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर को जा घेरा। जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षकों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, तुरंत पहली गोली राजगुरु ने दाग दी। राजगुरु की गोली सीधे सैंडर्स के माथे पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। राजगुरु के पीछे आ रहे भगत सिंह ने तत्काल सैंडर्स पे 4-6 गोलियां और दागकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तब तक सैंडर्स के दोनों अंगरक्षक सतर्क हो चुके थे और वो दोनों अंगरक्षक भगत सिंह और राजगुरु पर फायरिंग करने लगे। तभी अचानक दोनों अंगरक्षकों के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद काल की तरह प्रकट हो गए
और दोनों अंग्रेज अंगरक्षकों को अपनी दोनों बाहों में दबोच कर मार डाला। एसपी सैंडर्स और उसके दोनों अंगरक्षकों को मौत के घाट उतारने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए कि लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला ले लिया गया। इस घटना के बाद भारत के जनमानस में आज़ादी की लहर को लेकर एक नई क्रांति पैदा हुई और क्रांतिकारियों का दल बढ़ने लगा। इतने बड़े अधिकारी के मृत्यु के बाद भारत की अंग्रेजी गवर्नमेंट हिल गई। उस समय के अंग्रेजी वायसराय ने अपने सारे अधिकारियों को चंद्रशेखर आजाद के पीछे लगा दिया। बताया जाता है कि केवल 750 अंग्रेज अधिकारी चंद्रशेखर आजाद को पहचानने के लिए लगाए गए थे। चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लाखों का इनाम घोषित किया गया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा जनप्रिय हो गए और बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। बम विस्फोट के इसी केस में अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक क्रांतिकारी मित्र के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों के एक दलाल ने अंग्रेजों को जाकर ये सूचना दे दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। उस समय इलाहाबाद के कर्नेलगंज थाने में सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर मौजूद था। यह समाचार सुनकर तुरंत उसने सैकड़ों पुलिस वालों के साथ पूरे अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। कुल 3 घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। चंद्रशेखर आजाद अकेले ही नीम के पेड़ के पीछे से फायर करते रहे। आजाद ने दर्जनों अंग्रेज पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते उतारते आजाद की गोलियां समाप्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद की बंदूक में केवल एक गोली बची और आजाद ने पहले से वादा किया था कि कोई भी अंग्रेजी हुकूमत का अधिकारी आजाद को कभी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद ने भारत माता का जयकार करते हुए बंदूक को अपने माथे पर सटाकर वो आखिरी गोली चला दी और भारत माता पर हंसते हंसते बलिदान हो गए। आजाद के भूमि पर गिरने के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों ने हजारों गोलियां और उनके ऊपर चलाई। बताया जाता है कि आजाद की मृत्यु के बाद 4.5 घंटे तक अंग्रेजी हुकूमत का कोई भी अधिकारी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उन्हें लगता था कहीं ये मौत का मतवाला सिपाही काल बनकर फिर से खड़ा न हो जाए। हाथ जिनमें है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो 16 सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऐसे बलिदानी वीर क्रांतिकारी शहीद आजाद अमर रहे। वंदे मातरम।